चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखें आज के हालात के हिसाब से, आज के हालात के अनुसार किन किन लोगों को होम्योपैथी औषधियाँ सेवन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। जो लोग लंबे काल से किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं और वो पहले से एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं और उनकी इच्छा है कि वो होम्योपैथिक इलाज भी कराएं, पर डरते हैं, तो क्या वो इसमें शरीक हो सकते हैं? ये सारे सवाल जो हैं ये आज के संदर्भ से उपजे हुए सवाल हैं और इनका जवाब देना, इनका हल निकालना उतना आसान नहीं है। काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा इस सवाल का जवाब देने में। बावजूद इसके इस सवाल का जवाब ढूंढना ही पड़ेगा हमें। तो हनीमैन साहब के हिसाब से होम्योपैथिक औषधि को किसी भी औषधि के साथ नहीं लिया जा सकता। हनीमैन साहब के हिसाब से तो होम्योपैथी की ही खुद एक औषधि दूसरे औषधि के साथ नहीं ली जा सकती। लेकिन दोस्तों, हम ये बताते चलें कि हनीमैन साहब हमारे आदर्श हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, इसलिए कि उन्होंने होम्योपैथ जैसी अद्भुत पैथी की खोज की। ये खोज ऐसी नहीं है कि उनके अलावा भी कोई दूसरा कर देता। और उन्होंने जो जो नियम होम्योपैथ के लिए, जो जो कायदे, जो जो कानून बनाए हैं और संकलित किए हैं, वो त्याज्य नहीं है। हनीमैन साहब ये कल्पना भी नहीं किए होंगे कि 250 साल भी बाद भी होम्योपैथी का मात्र 10% ही प्रयोग और उपयोग हो पाएगा। इसलिए उन्होंने इतने कड़े नियम और अनुशासन तैयार किए ताकि अच्छे से अच्छे क्लासिकल होम्योपैथिक चिकित्सक पैदा होंगे और पूरे विश्व को सुगमता और सरलता से चिकित्सकीय लाभ पहुंचाएंगे। पर मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं, परिस्थितियां आज इस सवाल को हल करने के लिए बाध्य कर रही हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हनीमैन साहब फर्स्ट मैन ऑफ होम्योपैथ बट नॉट ए लास्ट मैन ऑफ होम्योपैथ। हनीमैन साहब के बाद भी होम्योपैथ को समृद्ध करना, विकसित करना बाद के प्रयोगधर्मी चिकित्सकों का कर्तव्य बन जाता है। आज जिस युग में हम रह रहे हैं, बिना कोलिबरेशन के हम रह नहीं सकते। कोलिबरेशन हमारी मजबूरी भी है, समय की जरूरत भी है। अब चूंकि होम्योपैथ को इस तरह से दुष्प्रचारित करके रखा गया कि ज़्यादातर लोग आज भी भ्रम के शिकार हैं और वो पहले से हम एलोपैथी की दवाएं ले रहे हैं और उसको छोड़ने में डरते हैं।
होम्योपैथ की तरफ भी उनका आकर्षण हुआ है और होम्योपैथ की भी दवाएं खाते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब आप कड़े अनुशासन लगा देते हैं तो आदमी उस अनुशासन को चुपके से धीरे से तोड़ता भी है। जब हम कहते हैं कि आपको सिर्फ होम्योपैथिक दवा ही खानी चाहिए पड़ेगी, वो चुपके से एलोपैथिक दवा भी खाता है। ये बात जो है ये यथार्थ संकलन में आई है। अब चलिए हम थोड़ा सा विषय से भटक रहे थे, विषय की ओर। बीमारियां जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो तरह की होती हैं, एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में बड़े स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि क्रॉनिक डिजीज में किसी भी पैथी को साथ में लेना या किसी पैथी के साथ होम्योपैथी को ऐड करना बिल्कुल व्यवहारिक वैज्ञानिक दोनों हिसाब से फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। और बीमारी जिस चीज़ के लिए हनीमैन साहब ने होम्योपैथ की खोज की, जड़ मूल से हटाने की बात, तो जड़ मूल से नहीं हटाया जा सकता है। हाँ, चिकित्सक अपने विवेक के हिसाब से धीरे धीरे होम्योपैथ के प्रति उस व्यक्ति का भरोसा बढ़ाकर जीतकर एलोपैथी को अलग कर सकते हैं। लेकिन जहां अब एक्यूट डिजीज जहां है वहां समझौता करना पड़ेगा। और एक्यूट डिजीज में खास करके एक्सीडेंटल केसेज जो हैं उसमें निश्चित रूप से समझौता करना पड़ेगा। अगर किसी की बांह टूट गई तो उसको एक्सरे कराना, प्लास्टर कराना और ये सारी चीज़ें जब होगी तो एलोपैथी दवा भी चलेगी ही। और एलोपैथी दवा में जाहिर सी बात है कि सेल एंड टिश्यू को विकसित करने और रचना करने की कोई ताकत नहीं है, स्वयं बॉडी जो करता है। जबकि होम्योपैथी औषधियों में सेल टिश्यूज के निर्माण, उसको मजबूत और उसकी वृद्धि की सारी क्षमता है। सीरम को पैदा करना और सीरम को गति देना, ये सारी चीज़ें होम्योपैथी औषधियों में ये क्षमता है। कई लोग प्लास्टर कराने के बाद वो होम्योपैथिक दवाइयाँ खाना चाहते हैं और उन्हें खिलाना भी चाहिए। यहाँ कोई भी ईगो नहीं रखनी चाहिए या कठमुल्लावादी विचार नहीं रखनी चाहिए कि उसके साथ नहीं करेंगे। एक्सीडेंटल केस में बिल्कुल साथ साथ दवाएं चलती हैं और ये एक भ्रम की होम्योपैथी और एलोपैथी दवाएं बड़ी भयानक रिएक्शन करती है, ये भ्रम है। ये कहीं से भी वैज्ञानिक सत्यता नहीं है। मैं इस कोरोना काल में देखा हूँ कि जो लोग होम्योपैथ पर विश्वास करते थे या जो मुझ पर विश्वास करते थे वो तो कहीं से भी एलोपैथी दवा नहीं खाए। बावजूद इसके ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ऑक्सीजन लगाने का इस्तेमाल किया गया। मैं खुद भी उसको रोका नहीं और इस तरह से काफ़ी जिंदगियां मैं बचाया। और एलोपैथी की दवाएं खाते खाते भी होम्योपैथी की दवाएं कई लोग खाते थे। मेरे मना करने के बाद भी या मेरे अलाउ करने के बाद भी वो लोग भी ठीक हुए, उनके अंदर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ जरूर रिसर्च में आया कि जो लोग कंप्लीट होम्योपैथी पर डिपेंड रहे वो जल्दी स्वस्थ हुए।
जो लोग साथ साथ एलोपैथी औषधियाँ लेते रहे उनके स्वस्थ होने में काफ़ी देर लगी, काफ़ी विलम्ब से वो लोग स्वस्थ हुए और बाद में एलोपैथी छोड़कर उनको होम्योपैथी पर निर्भर होना ही पड़ा, क्योंकि एलोपैथी कहीं से भी जड़मूल से बीमारियों को ख़त्म करती नहीं।